दूसरा, संकट का समय। क्यों संकट का समय है कहने से, उन दिनों में इजरायली लोग बहुत उन्नति कर रहे थे, बहुत बढ़ रहे थे। जितना उन्हें सताया जा रहा था उतना वे उन्नति कर रहे थे। इस तरह बढ़ते जाने से फिरौन क्या किया जानते हैं? एक आदेश निकाला। क्या है वो आदेश कहने से, इजरायली लोगों में बालक जन्म लेने से उसे मार दो। बालक जन्म लेने से तुरंत मार दो। किस तरह से मारना है? नील नदी में बच्चे को फेंक दो। जीते जी नील नदी में उस बच्चे को फेंक दो। इस तरह नील नदी में फेंक देने से, मित्रों, नील नदी उन दिनों में मगरमच्छों के लिए फेमस था। इजरायलियों के बच्चों को नील नदी में इस तरह फेंकने से, बस मगरमच्छ आकर जोर से बच्चे को पकड़ने से, उस स्थान का पानी पूरा लहू से लाल होने से फिरौन के सैनिक और लोग उसे देखकर वे बहुत हंसते थे। इजरायलियों के खून को देखकर हंसते थे। कई वर्षों के बाद उसी नील नदी का पानी लहू के समान जब बदल गया, फिरौन डर गया, फिरौन रोया, फिरौन के लोग भी रोए। जिस वजह से फिरौन और फिरौन के लोग एक समय में हंसे थे, उसे ही आधार बनाकर परमेश्वर क्या किया जानते हैं? उन्हें भी रुलाया। प्रिय भाई और बहनों, सुनिए, आज आप जिसके विषय में आनंदित हैं, जिसके विषय में आप खुश हैं, जिसके विषय में आप मगन हैं, जिसके कारण आप घमंड कर रहे हैं, उसके कारण ही एक दिन आपको रोना पड़ेगा। आपके आनंद में, आपके सुख में, आपकी समृद्धि में परमेश्वर यदि नहीं है तो, और यदि उसमें केवल पाप है तो, सुनिए, जो पाप आज आपको आनंद दे रहा है, वो पाप, जो पाप का काम आपको अच्छा लग रहा है, वो एक दिन आपको रुलाएगा। एक दिन वो आपको बर्बाद कर देगा। एक दिन आपको सर उठाने नहीं देगा। एक दिन आपको सर झुकाना पड़ेगा। उतना ही नहीं, बहुत से समय में मार खाने जैसा कर देगा। वो दिन आने से पहले अपने आप को सुधार लो। वो संकट का समय था। ऐसे विपत्ति के समय में इस्राएलियों में से यदि किसी की पत्नी गर्भवती होने से पति पत्नी क्या कह के प्रार्थना करेंगे? प्रभु परमेश्वर, इन दिनों में मेरी पत्नी स्वस्थ रहना है। 9वां महीना आ गया प्रभु, बेटा मत देना पिता, बेटा मत देना पिता। किस लिए? अगर बेटा पैदा होने से उन मगरमच्छों का आहार बनना पड़ेगा, उन मगरमच्छों में डाला जाएगा। बेटा नहीं चाहिए पिता, बेटा नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए प्रभु। ऐसे प्रार्थना करेंगे या नहीं? आप ही बताइए। ऐसा संकट का समय था। मूसा एक लेवी परिवार में जन्म लिया। वे बहुत गरीब थे। मूसा का पिता, मूसा की माँ गरीब थे। ऐसे समय में, क्यों गरीब कह रहा हूं? क्योंकि वे सब गुलाम थे ना प्रियों। वे सब फिरौन के पास काम करने वाले नहीं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी नहीं कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी नहीं कर रहे हैं। उन दिनों में एमएनसी कंपनियां भी नहीं हैं। ये सभी गुलाम थे। कठिन परिश्रम करेंगे तभी खा पाएंगे, ऐसे भयानक परिस्थिति में थे ये लोग। बालक पैदा होने से बस मार डालो, ऐसा कानून अमल में था उस समय। अगर ऐसे समय में आपकी पत्नी गर्भवती होने से 9 महीने पूरे हो जाने से क्या प्रार्थना करेंगे आप? बहन, आप क्या प्रार्थना करेंगे बताइए? प्रभु प्रभु दया से बेटा मत देना प्रभु। नहीं है क्या ऐसे लोग हमारे बीच? फिरौन जैसा शासन नहीं होने पर भी बहुत से लोग प्रार्थना करते हुए, प्रभु बेटा ही चाहिए, पैदा हो तो बेटा ही पैदा होना है प्रभु, बेटी नहीं चाहिए प्रभु। बहुत से सास धमकियां देते हैं, बहू सुन रही हो, सुंदर पोते को लाकर मेरे गोद में रखना। अगर तुम बेटी को जन्म दोगी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। अगर बेटी पैदा होने से घर से बाहर निकाल दूंगी, अगर इसकी सास कही होती तो ये सास पैदा होती?
एक बार सोचिए, अगर ये सास पैदा हुई है तो दूसरी सास इसे स्वीकार किए है इसलिए। कितनी मूर्खता है प्रियो। बेटी पैदा करोगी तो देखो घर से बाहर कर दूंगी। बेटा ही होना है, पोता ही होना है। कितने कंडीशन है प्रियो। और कुछ लोग जाकर छुप के स्कैन करा लेते हैं, गुप्त रूप से जाकर लड़की है या लड़का है चेक करा लेते हैं। वो सरकार की दृष्टि में अपराध क्यों ना हो, मैनेज करके हाँ लड़का है या लड़की है पहले से ही जान लेते हैं। लड़की होने से मार देते हैं, एबॉर्शन कर देते हैं। मैं पूछता हूं, आप में भी फिरौन का मन है ना? आप में भी फिरौन जैसा शैतानिक स्वभाव है ना? लड़की होने से क्या हुआ, लड़का होने से क्या हुआ, तुम्हारा ही बच्चा है ना। कितना घोर है, कितना खतरनाक और विपत्ति से भरा समय था। आज हम में कोई है क्या? विपत्ति से भरे समय में गुजर रहा हूं। परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। हमारे घर का मालिक, हमारे बिल्डिंग का मालिक बिल्कुल ठीक नहीं है। नौकरी करने के स्थान में मेरे ऊपर का अधिकारी बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरी सास बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे ससुर बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। यदि आप अपने जीवन में संकट भरे परिस्थितियों में, संकट से भरे हुए लोगों के बीच में, संकट से भरे हुए समय में यदि आप हैं तो आप क्या कहेंगे जानते हैं? प्रभु प्रभु, समय ठीक नहीं है प्रभु, ये लोग अच्छे नहीं हैं प्रभु, ये धोखेबाज लोग हैं प्रभु, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए प्लीज प्रभु जी। ऐसे मत कीजिए प्रभु, वैसे मत कीजिए प्रभु, ऐसे नहीं होना चाहिए प्रभु, वैसे नहीं होना चाहिए प्रभु। इस तरह सहज रूप से हम हमारे आसपास के लोगों के कारण या स्थिति के कारण, कंडीशन के कारण हम परमेश्वर को सलाह देते रहते हैं। ऐसे मत कीजिए प्रभु, प्लीज प्रभु, ऐसे मत होने दीजिए प्रभु, ऐसे मत होने दीजिए प्रभु, कृपया ऐसे ना हो। सही है या नहीं? हमें से कितने लोग परमेश्वर को सलाह देने वाले नहीं है कहेंगे? परमेश्वर को ही सलाह देने लग जाते हैं। मूसा की माँ, मूसा का पिता हो सकता है परमेश्वर से बोले होंगे, आपको मालूम है ना प्रभु, दुष्ट फिरौन के शासन काल में बालकों को जन्म देना ये बहुत खतरा है पिता। लड़कों का बचने का चांस नहीं है प्रभु, कृपया लड़का हमें मत दीजिए पिता। शायद प्रार्थना किए होंगे, वे प्रार्थना किए थे कुछ और उत्तर क्या मिला बताइए एक बार, बताइए। बेटा, बहुत से समय में फोन आता है, बेटी पैदा हुई है, उस चेहरे में आनंद नहीं रहता। सामान्यतः हमेशा रोने का मुंह है। फोन आया, क्या घर से फोन आया है क्या? आया है, क्या खबर है? कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी, लड़की हुई है, लड़की पैदा हुई है। वो ऐसा मुंह बनाता है कि बोलना नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे बताइए? लड़की पैदा हुई है जी। कितनी बार बहनें मेरे पास आकर प्रार्थना करवाती हैं, ब्रदर 5 महीने हो गए बेटी पैदा होके, अभी तक मेरा पति नहीं आया। कम से कम अपने पैदा हुए बेटी का मुंह देखने के लिए भी नहीं आया। क्यों? किस लिए? गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? मैं बेटी पैदा क्यों? इसलिए मेरे ऊपर, बेटी के रूप में पैदा हुई है इसलिए उसके ऊपर। दुष्ट हैं ये लोग। अगर आपके पति ऐसा किए हैं तो आप ये मत कहना, देखिए पास्टर जी क्या कह रहे हैं, ऐसा अपने पति से मत कहना, फिर वो कार्यक्रम नहीं देखेगा। दुष्टता है ना प्रियो। प्रभु दया करके, समय सही नहीं है, संकट का समय है ये, हम पीड़ित हैं, बेटा हमें नहीं चाहिए पिता। देखने से लड़का ही पैदा हुआ। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है कह के, आपके पर्स में पैसे नहीं है इसलिए, घर में सारा भोजन वस्तु समाप्त हो गया है इसलिए, हाथ में 1 फूटी कौड़ी नहीं है इसलिए, हम में से बहुत से लोग बहुत से विचारों को करके परमेश्वर के पास आकर सलाह देने की कोशिश करते हैं। प्रभु ऐसे नहीं, प्रभु वैसे नहीं, अभी बेटी की शादी मैं नहीं कर सकता प्रभु, अभी मैं बेटे को पढ़ा नहीं सकता प्रभु,
अभी मैं सेवा में नहीं जा सकता प्रभु, मेरी आमदनी अभी बहुत कम है प्रभु, अभी नहीं प्रभु, अभी नहीं प्रभु। इस तरह आप जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए कुछ संदर्भों में एग्जैक्टली परमेश्वर के पास से उत्तर विरोध में आता है। आप आशा कुछ करते हैं, आप मांगते कुछ हैं, आपको मिलने वाला उत्तर कुछ और होता है। मैंने कहा था ना पिता, बेटा नहीं देना, आपने बेटा ही दे दिया, इसे कैसे बचाना है? परमेश्वर क्यों कई बार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर ना देकर उसके विपरीत उत्तर देते हैं जानते हैं? वे साबित करने के लिए क्या सारी सृष्टि पर शासन करने वाला मैं हूं। तुम अपने थोड़े से भक्ति से, थोड़े से विश्वास से, मुझे सलाह देने से, सही तो है बेचारे तुम भी। बेटा देने से तुम कैसे पालोगे, बेटी देने से तुम उसकी शादी कैसे करोगे? ठीक है, लड़की नहीं दूंगा, कल को उसकी शादी करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। आपके थोड़े से विश्वास और थोड़े से बुद्धि से परमेश्वर को सलाह देने से परमेश्वर सुनकर आपके सलाह के अनुसार उत्तर देने वाला मेरा परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। किसे दिया जानते हैं? बेटा ही दिया। किस समय में? विपत्ति के समय, संकट के समय बेटा ही दिया। किस लिए? मेरा परमेश्वर विपत्ति हो या संकट हो अपने लिए अनुकूल रूप में बदलने के लिए सक्षम है। मार डालेंगे प्रभु, वो तुम्हें पता है। तुम्हारे बेटे के ऊपर मक्खी भी ना बैठे, रक्षा करना मुझे पता है। तुम जो कर सकते हो करो। तुम्हारे बेटे के विषय में जो सावधानी लेना है तुम लो। तुम्हारे बेटे को क्या करना मैं देखूंगा। 3 महीने वो मां अपने पास रख सकी, प्रार्थना से, प्रेम से पाल सके, लेकिन उसके बाद उससे नहीं हो सका। विश्वास से टोकरी में रख दी। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? उस टोकरे में रखकर उसे नील नदी में छोड़ दी। राजा के आज्ञा के अनुसार ही की, लेकिन उसके किए गए काम में विश्वास है। उसके किए गए काम में विश्वास है। उसके किए गए काम में आज्ञाकारिता है। उसके किए गए उस काम में प्रार्थना है। बेटे को नील नदी में छोड़ दी। परमेश्वर क्या किया? फिरौन के बेटे नहीं थे, फिरौन की बेटी के बच्चे नहीं थे। उस परमेश्वर को मालूम है प्रियो, किसे क्या देना है, किसे क्या नहीं देना है। बच्चे नहीं होने से दुखी फिरौन की बेटी के सामने एक सुंदर लड़का दिखाई देने से चुप नहीं रह सकी। तुरंत जाकर उस बेटे को उठा ली, उस रोते हुए बच्चे को गोद में ले ली। उस दिन कठोर फिरौन की बेटी नील नदी के पास जब स्नान करने के लिए आई, उस बेटे को गोद में उठा लेने के लिए क्या मजबूर किया जानते हैं आप? उस नन्हे मूसा के आंसू। मूसा के बहाए गए आंसू देखने वाली फिरौन की बेटी पिघल गई प्रियो। नील नदी में डाल दिया जाना था वो यहूदी बालक को, वो अपने गोद में ले ली। आंख की पुतली के समान 40 साल तक मिस्र में रहने वाले सारे विद्या को सिखा दी। इस तरह सिखाने का कारण जानते हैं? ये सब कुछ परमेश्वर की योजना है। सारी विद्याओं को सीखने के बाद मूसा एक निर्णय लिया। क्या? इस भवन से मुझे बाहर जाना है, परमेश्वर की इच्छा करना है, उसके उपयोगी होना है। लेकिन जल्दीबाजी में काम किया। क्या है कहने से? परमेश्वर के समय का इंतजार किए बिना, परमेश्वर की विधि के अनुसार उसके लोगों को छुड़ाने के कार्य को ना जानकर गुस्से और क्रोध का प्रदर्शन किया। एक मिस्री व्यक्ति को मार दिया। ये विषय फिरौन को मालूम चल गया। मूसा को भागना पड़ा। आवेश और क्रोध मूसा को बहुत संकट में डाल दिया। सबको खो दिया, सबसे दूर हो गया, एक अनाथ के समान रह गया। एक निचला जीवन 40 साल तक उसे जीना पड़ा। प्रिय भाइयों और बहनों, संकट के समय में, विपत्ति के समय में परमेश्वर क्या किया जानते हैं? अपनी मर्जी के अनुसार विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल स्थिति में बदल दिया। मूसा को बचा लिया, 40 साल जंगल में ट्रेनिंग दिया। मूसा को फिर से बुलाया, जिस देश में सारे विद्याओं को सीखा उसमें ले आया। जिसे देखकर वो भाग गया था,
उसी फिरौन के सामने परमेश्वर मूसा को खड़ा करके फिरौन डर जाए ऐसा किया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। जिस फिरौन से डरकर मूसा भाग गया, वही फिरौन मूसा को देखकर थरथराकर कांपने जैसा परमेश्वर किया। आज आपके जीवन में संकट का समय है क्या? विपत्ति का समय है क्या? तो फिर सुनो, वो आपको संकट और विपत्ति लग सकता है, लेकिन कुछ संदर्भों में परमेश्वर आपके चाहत के विपरीत उत्तर अगर दिया है तो एक विषय याद रखिए, ये क्या प्रभु, वो नौकरी मांगने से ये नौकरी क्यों दिए, वो रिश्ता मांगने से ये रिश्ता क्यों दिए, वहां नौकरी चाहिए कहने से यहां नौकरी क्यों दिए। आप जो प्रार्थना करते हैं, कई बार परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर ना देकर कोई और उत्तर देने से कृपया बिल्कुल निरुत्साहित मत होइए। किस लिए? आपकी की गई प्रार्थना आपकी दृष्टि में क्या आपके लिए प्रतिकूल है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए अनुकूल है, कैलकुलेट करके आपने उस प्रार्थना को किया है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है आपको कैसा उत्तर देने से आप बहुत खुश होंगे, सुरक्षा से जिएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर को पता है, समाप्त कर रहा हूं, बेटा नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटी ही चाहिए। अगर उनकी आशा के अनुसार यदि परमेश्वर उस दिन उत्तर दे दिया होता तो मूसा पैदा होता क्या? मूसा पैदा होता क्या प्रियो? इस्राएली लोगों को फिरौन गुलामी में से छुड़ाने वाला अगुआ पैदा होता क्या? नहीं प्रियो। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देना ही अच्छा है। अगर हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर दे देने से प्रियो आज हम इस तरह से यहां नहीं रहते। एक दिन मैं बैठकर सोच रहा था, आत्महत्या करना है, आत्महत्या करने का विषय किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए, मेरी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। ये सोचकर प्रभु बहुत है, जितना जी लिया मैं बहुत है, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आत्महत्या करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह मैंने प्रार्थना किया। अगर परमेश्वर ऊपर से ठीक है कहते तो क्या मैं होता? आप ही बताइए। आमीन कहता तो क्या मैं रहता? इस तरह हमने जीवन में कितने ही प्रार्थनाएं किए होंगे, परमेश्वर से हमने क्या क्या मांगे होंगे। कृपया सुनिए, वो आपके लिए संकट का समय हो सकता है, विपत्ति का समय हो सकता है, प्रतिकूल स्थिति हो सकती है। उन सब के विरोध में परमेश्वर एक उत्तर आपको देने से, क्या प्रभु ऐसा उत्तर दे दिए, मैं तो नहीं कहा ना, ये मेरे लिए भला नहीं है कहा ना, ऐसे होने से मेरे लिए तकलीफ है बोला ना प्रभु। वो आपके लिए तकलीफ है, लेकिन तुम्हारे कष्टों में मैं शामिल होकर मेरे नाम की महिमा के लिए ही उसे मैं अनुमति दिया हूं। नहीं चाहिए कहा था ना प्रभु बेटा, वो लड़का ही चाहिए, इसलिए दे रहा हूं। उस लड़के के द्वारा मैं क्या करने जा रहा हूं तुम क्या जानते हो? मैं जानता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको जो चाहिए वो उत्तर ना देकर दूसरा उत्तर देने से आप इससे अनजान होंगे कि परमेश्वर इस उत्तर के द्वारा क्या करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात सत्य है, एक उत्तम सोच और एक उत्तम योजना, एक उत्तम सोच उस उत्तर के पीछे है। इसलिए चिंता छोड़कर, दुखी ना होकर परमेश्वर के उत्तर को पूरे मन से स्वीकार करने से परमेश्वर की महिमा को एक दिन हम देखेंगे। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम सबको देने के लिए पूरे मन से चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें। हर कोई प्रार्थना में मेरे साथ सहभागी हो, मैं चाहता हूँ। महान प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत सीधे और स्पष्ट हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। मूसा के जन्म लेने का समय संकट से भरा था, विपत्ति से भरा था। ऐसे समय में वो माता और पिता बोले होंगे, नहीं चाहिए पिता, हमें बालक नहीं चाहिए। वे मांगे कुछ और आपने दिया कुछ। हमारे जीवन में कई बार हम मांगते कुछ हैं और आप देते कुछ हैं। आपके प्रति गलतफहमी करके बहुत से समय में अविश्वास को दिखाते हुए आए, लेकिन उनके मांगने के अनुसार यदि लड़की दिया होता तो मूसा पैदा नहीं होता, इजरायली लोगों के लिए एक अगुआ पैदा नहीं हुआ होता।
फिरौन के पंजों में से तेरे लाखों बच्चों को छुड़ाने के लिए अगुआ कौन होता। प्रभु, हम केवल हमारे आंखों के सामने जो दिखता वही देख पाते हैं। कुछ लोग वो भी नहीं देख पाते हैं, आंखें धुंधली हैं। लेकिन पूरे संसार को एक ही बार में देखने वाले परमेश्वर हैं। हम मनुष्य केवल चेहरा देख पाते हैं, लेकिन मनुष्य के मन को देख पाने वाले परमेश्वर हैं आप। हम केवल आज क्या हो रहा है वो देख पाते हैं, लेकिन कल क्या होगा वो भी आप देख पाने वाले परमेश्वर हैं। आप सर्वज्ञानी हैं। पिता, विपत्ति का समय हो, संकट का समय हो, विपरीत समय क्यों ना हो, सबको अनुकूल और आशीषदायक बदलने वाले परमेश्वर आप हैं। पिता, आपको धन्यवाद, स्तुति। जिस फिरौन को देखकर मूसा डर गया और भाग गया, उसी मूसा को देखकर फिरौन थरथराने लगा। पिता, जिन्हें देखकर हम आज डर रहे हैं, एक दिन आना है वे हमें देखकर डरना है। जिन्हें देखकर पिता आज हम घबरा रहे हैं, वे हमें देखकर घबराना है। ऐसे हमारे जीवन होना है। उस तरह से प्रभु आप हमको दर्शन देना है, तरस खाना है। हमारे भाई बहनों के हर एक डर और भय से सबको प्रभु छुड़ा लीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु के नाम में आप सबको शालोम। मेरा नाम दुर्गा राव है, मेरी पत्नी का नाम भवानी है। हम अन्य जाति में से है, फिर भी यीशु को हमने जान लिया। एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा ऑटो लेकर चलाता था। महीने से पूरा महीना ऑटो चलाने पर भी बार बार ऑटो खराब होने की वजह से मैं फाइनेंस के पैसे नहीं चुका पाता था। किश्त न चुकाने की वजह से फाइनेंस कंपनी वालों ने मेरी ऑटो लेकर गए। वो ऑटो फिर से वापस लाने के लिए ब्याज उठाया, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। गेट की आवाज आने पर कर्जा लेने वाले आए करके डर जाता था। एक दिन मैं जब टीवी देख रही थी, बारिश में भीगते हुए सतीश भाई प्रभु का वचन सुनाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गई। आपके जीवन में बहुत से प्रयास किए, लेकिन वो आपके जीवन में सफल नहीं हुआ। लेकिन आप विश्वास करने से, आपके साथ प्रभु होने से, प्रभु की सामर्थ आप में होने से, आज प्रार्थना करके, प्रयास करके देखिए, निश्चय आपके जीवन में जय को प्राप्त करेंगे। हमें अच्छा वचन सुनने के लिए कहीं नहीं मिल रहा था। सतीश भैया जब वचन कह रहे थे हमें अच्छा लगा। टीवी पर एड्रेस देखे और हम पहली बार कैलवरी टेम्पल गए। उस दिन वहाँ वचन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ प्रार्थना किए और हर रविवार चर्च को जाने के लिए निर्णय लिए। तब से हर रविवार को मेरी बीवी बच्चों को सुबह की आराधना में भेजकर मैं अपने कामकाज को देखकर शाम की आराधना में जाता था। नियमित रूप से हर रविवार को चर्च जा रहा था। कभी भी शाम के समय चर्च में न आने वाले मेरे बीवी बच्चे, पता नहीं उन्हें क्यों लगा कि शाम की सभा में आए, मेरे साथ में मंदिर में आए। आराधना होने के बाद जब हम घर पर गए, करंट शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा पूरा घर जल रहा था। अगर उस दिन मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ में शाम की आराधना में नहीं आते थे तो बहुत बड़ी हानि होती थी। उस परमेश्वर ने ही उन्हें मंदिर में लाकर उस बड़ी हानि से बचाया। तब मेरे रिश्तेदारों के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गया। और कितने दिन हम उनके पास रहेंगे। जो घर जल गया था उसे सुधार कर उसमें रहने के लिए आ गए। घर न होने के कारण हमारे कष्टों को देखकर परमेश्वर ने रिश्तेदारों के सहायता से घर बांधने के लिए मदद किया। धीरे धीरे घर को हमने अच्छा बना लिया। कुछ काम न होने के कारण मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। बहुत मुश्किलों को सहते हुए प्रभु से प्रार्थना किए। तब मुझे इस्त्री का दुकान रखने का विचार आया। तब मैं अपने पति के पास गई। हम इस्त्री का दुकान रखेंगे, उनसे कही। पहले हम एक अपार्टमेंट में इस्त्री करते थे, उसके बाद हम अपने घर में ही दुकान लगाई। कैलवरी टेम्पल में फास्टिंग प्रेयर्स हो रहे थे। मैं 40 दिन उपवास रही और मेरे पति के नौकरी के लिए प्रार्थना की। प्रभु मेरी प्रार्थना सुने, आश्चर्य कार्य किए। मेरे पति को प्रभु ने लॉन्ड्री के दुकान में काम दिए। प्रभु हमें बहुत आशीष दिए, इसके लिए हम
इस्त्री करने से जो पैसे आते हैं उनमें से कुछ पैसे लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाले कलवरी आवाज़ टीवी प्रोग्राम की हमने सहायता किए और हम 5 महीने में एक बार कलवरी आवाज़ टीवी प्रोग्राम की सहायता करना चाहते हैं। हम दोनों जितने पैसे कमाते हैं उनमें से हम प्रभु को दशमांश दे रहे हैं। प्रभु हमारे कर्जों को चुकाने के लिए सामर्थ्य दिए। अब हमारा परिवार प्रभु के आशीषों से आनंदित जीवन जी रहे हैं। सुंदर वचन बताकर आत्मिक रीति से हमारी मदद करने वाले परमेश्वर के सेवक सतीश भाई को हमारा धन्यवाद। हम बहुत मुश्किल में थे, उस मुश्किल से हमें निकाले। प्रभु को सारी महिमा मिले। हमारा एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।